नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। और जिन छात्रों ने पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। बहुत सारे जो कोर्स हैं उसमें उपलब्ध करा दिए गए हैं, खासतौर से टीजीटी, पीजीटी, सीटीईटी इत्यादि के। और अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो जो पुराना वाला ऐप है टारगेट विद पीएस परिहार ऐप, उसको डाउनलोड कर लें। सबसे पहली सूचना है झारखंड लोक सेवा आयोग की। लिखा जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। 252 पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए 15 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थी 15 मार्च रात 11:15 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 2 मई तथा मुख्य परीक्षा के लिए संभावित तिथि सितंबर के चौथे सप्ताह में तय की है। जेपीएससी के सचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अगस्त 2016 पर होगी अधिकतम उम्र की गणना। तो एक तरीके से जो विद्यार्थी हैं उनको आयु में छूट दे दी गई है, लगभग 5 साल की। न्यूनतम आयु की जो गणना है वो 2021 से की जाएगी और अधिकतम उम्र की जो गणना है वो 2016 से की जाएगी। तो सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आयु में इस कट ऑफ तिथि के आधार पर इस सिविल सेवा परीक्षा में छूट दी जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का छात्र हो। तो झारखंड पीसीएस के लिए जो योग्यता होती है वो स्नातक मांगी जाती है और बहुत सारे जो उसमें पद हैं, जैसे उप समाहर्ता के 44 पद हैं, पुलिस उपाधीक्षक के 40 पद हैं, जिला समादेष्टा के 16 हैं, काराधीक्षक के 2 हैं, सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी के 65 हैं, झारखंड शिक्षा सेवा के 41 हैं, अवर निबंधक के 10 हैं, सहायक निबंधक के 6 हैं, सहायक निदेशक के 2 हैं। तो इन पदों पर भर्ती होनी है। तो किसी भी राज्य के विद्यार्थी हों, सभी राज्य के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है संघ लोक सेवा आयोग की। लिखा है आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को भी एक मौका देने पर हो विचार। ये मामला कोर्ट में कई दिनों से चल रहा है और सरकार ने केवल उन अभ्यर्थियों को मौका दिया है जिनका ये लास्ट चांस था, लेकिन उन विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया है जिनकी एज निकल गई थी। तो विद्यार्थी कह रहे हैं कि मौका ना दिया जाए, सीधे सीधे 1 वर्ष की आयु में छूट दिया जाए। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह विचार करके बताए कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अंतिम प्रयास कर चुके और तय आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जा सकता है। कोर्ट ने सरकार से मंगलवार तक इस बारे में बताने को कहा है। मंगलवार को मामले पर फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में अंतिम प्रयास कर चुके अभ्यर्थियों को कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए एक और मौका देने की मांग पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट के आग्रह पर केंद्र सरकार अंतिम प्रयास कर चुके अभ्यर्थियों को एक और मौका देने को राजी हो गई है, लेकिन ये कहा है कि जिन लोगों की परीक्षा देने तक तय आयु सीमा पूरी हो गई है उन्हें यह मौका नहीं दिया जाएगा। तो मतलब जो अटेम्प्ट का जो छूट है वो दी गई है, लेकिन एज में छूट सरकार ने नहीं दी है। इसी को लेकर के हंगामा खड़ा हुआ है और कोर्ट ने फिर से स्पष्ट जवाब मांगा है सरकार से और सरकार को मंगलवार तक ये जवाब देना है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार से भी विद्यार्थियों ने यह मांग की है। लिखा कोरोना काल के दौरान हुई राज्य सरकार की भर्तियों में 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है और प्रतियोगियों का कहना है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतिम अवसर पूरा कर चुके भर्तियों को एक और मौका दिए जाने की राजी हो गई है, उसी प्रकार कोविड काल के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं। वैसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये कहीं भी रहे, चाहे वो केंद्र में रहे चाहे वो राज्य में रहे, मैं खुलकर के बात कहता हूँ हमेशा से कि ये जो है किसी के दबाव में या किसी के व्यक्तिगत हित में या किसी भी वर्ग की जो मांग है उसको नहीं मानती है, कभी झुकना नहीं जानती है, वो पता नहीं क्यों। और ऐसी बहुत कम उम्मीद है कि ये विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, क्योंकि अब ये जो मांग है विद्यार्थियों की ये तो लगभग 4-5 साल से चल रही थी। लोक सेवा आयोग में आयु में छूट देने की मांग, चूँकि पीसीएस में बहुत सारे बदलाव किए गए थे 2017-18 से, उसकी वजह से भी विद्यार्थी मांग कर रहे थे। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने पत्र भी भेजा था, अलग अलग सांसदों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने सरकार को, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। और फिलहाल विद्यार्थी अपनी मांग कर रहे हैं और ये आप लोग देख सकते हैं, यही वो प्रारूप है जिसमें जो विद्यार्थी हैं वो
मुख्यमंत्री को अलग अलग विद्यार्थी पत्र भेज रहे हैं और जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञातव्य है कि कोरोना महामारी के काल में अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके तहत अभ्यर्थियों का एक बड़ा वर्ग कंटेनमेंट जोन में रहा, जहां पर पाठ सामग्रियों की उपलब्धता ही नहीं बल्कि सहज जीवन जीने हेतु अनिवार्य सुविधाओं का भी विशेष अभाव रहा। दूसरी ओर अभ्यर्थियों का एक ऐसा वर्ग भी था जो स्वयं अथवा परिवार में कोरोना संक्रमण से प्रभावित थे, जिससे परीक्षा की तैयारी कर पाना दुष्कर था। कुछ लोग परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए। वहीं अधिकतर कोरोना संक्रमण के भय, परिवहन सुविधाओं के अभाव, रात्रि में ठहरने व खाने पीने की चीज़ों के अभाव में परीक्षा में या तो सम्मिलित नहीं हो पाए या फिर बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में शामिल हुए। उदाहरण के स्वरूप में 20 सितंबर 2020 को संपन्न परीक्षा में जो आरओ 2016 की हुई थी, मात्र 36% विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। यहाँ से परीक्षार्थियों पर कोरोना के भयावह जो प्रभाव है उसको दर्शाता है। इसलिए विद्यार्थियों ने मांग की है कि चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को एज में छूट दी जाए। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। तदर्थ शिक्षकों को राहत देने पर निर्णय नहीं। टीजीटी पीजीटी 2020 में तदर्थ शिक्षकों को राहत देने पर सोमवार को कोई निर्णय नहीं हो सका। यह जरूर है कि बैठकों का दौर जारी है, जल्दी ही फिर बैठक होगी और माना जा रहा है कि उसमें कोई रास्ता निकलेगा। उप मुख्यमंत्री की अगुवाई में बैठक में शिक्षकों की लिखित परीक्षा, भारांक, विनियमितीकरण सहित कई बिंदुओं पर मंथन हुआ। बैठक में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडे, विशेष सचिव जयशंकर दुबे, उप शिक्षा निदेशक पीसी यादव, एमएलसी उमेश द्विवेदी सहित मौजूद रहे। तो तदर्थ शिक्षकों का मामला है, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों की भर्ती नहीं आएगी। और मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इकट्ठे मत होइए और इसी तरीके से कमेंट करके पूछते रहिए। पूरे उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों का यही हाल हो गया है। टीईटी के बारे में सरकार कुंडली मार के बैठ गई है, उस पर कोई अनुमोदन नहीं दिया, कोई चर्चा नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बता रहा कि टीईटी का विज्ञापन कब आएगा। सरकार जान चुकी है कि अगर टीईटी का विज्ञापन आएगा तो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे। उसी तरीके से तदर्थ शिक्षकों के बारे में विद्यार्थियों ने बहुत बार धरना प्रदर्शन किया। कई बार मैं धरना प्रदर्शनों में शामिल भी रहा और मैंने खुद वहाँ पर देखा कि कैसे झूठे जवाब दिए जाते हैं चयन बोर्डों के द्वारा। और ये कहा गया कि एनआईसी जब हरी झंडी दे देगी तभी तो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा और बहुत जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन एनआईसी नहीं है, असली मामला अब उजागर हुआ है कि जो मामला है वो तदर्थ शिक्षकों को राहत देने का है। और ऐसा उनको जब तक ये जो निर्णय है वो नहीं हो जाएगा तब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो किसी मामले में टीईटी को रोक दिया गया, किसी मामले में पीजीटी टीजीटी को रोक दिया गया, दरोगा भर्ती का पता ही नहीं है, यूपी बंद है। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का। और इसी तरीके से जो अगली सूचना आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अब आउटसोर्सिंग और प्रतिनियुक्ति से होंगी भर्तियाँ। आजकल जितने भी समाचार पत्र आ रहे हैं रोज के, मैं सूचना देता नहीं हूँ आउटसोर्सिंग की भर्ती, कोई भर्ती मैं मानता नहीं, इसलिए मैं ऐसी सूचना देता नहीं। कल के वीडियो में भी आप लोग देखेंगे तो मैंने सूचना नहीं दी थी, जबकि ये सूचना छपी हुई थी लगभग सभी समाचार पत्रों में कि 1000 कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती होगी। इसी तरीके से रोज भर्तियां निकल रही हैं। जो सरकारी जो कार्यालय है वहाँ पर इतने ज़्यादा कम कर्मचारी हैं कि इन लोगों को प्रतिनियुक्ति पर भर्ती करनी पड़ रही है, आउटसोर्सिंग पर भर्ती करनी पड़ रही है। प्रतिनियुक्ति क्या होती है? किसी दूसरे विभाग के कर्मचारी को कुछ समय के लिए दूसरे विभाग पर बैठा देना। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कल का समाचार पत्र है 8 तारीख का, जिसमें लिखा है कि प्रत्येक तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती होगी, जबकि ये जूनियर असिस्टेंट के स्थायी पद जो भर्ती होती है वो होनी चाहिए और उसके द्वारा ये पद भरे जाने चाहिए। और यहाँ पर लिखा है प्रदेश की 350 तहसीलों में 1000 से अधिक कंप्यूटर ऑपरेटर जल्द रखे जाएंगे। 2-4 हज़ार रुपये दिया जाएगा इन लोगों को और इस तरीके से शोषण होगा और कुछ भी नहीं होगा। और ये आज का समाचार पत्र है हिंदुस्तान जॉब्स का। डेट अगर देखिए लिखी हुई है 8 फरवरी। हिंदुस्तान जॉब्स जल जीवन मिशन के लिए 3130 पदों पर भर्ती होगी। ये जो भर्तियां होंगी ये भर्तियां भी आउटसोर्सिंग से होंगी और प्रतिनियुक्ति से होंगी। आप लोगों के लिए सीधी भर्ती सरकार नहीं करेगी, यहाँ वहाँ से पद भरे जाएंगे। और लिखा कि यूपी सरकार जल जीवन मिशन की योजना को रफ्तार देने के लिए 3000 से ज़्यादा लोगों की तैनाती करेगी। यह लोग नए बनने जा रहे निदेशालय में रखे जाएंगे। इसमें अधिकारियों कर्मचारियों 3130 के पदों पर नियुक्ति आउटसोर्स से होगी। और बस और तो बातें पढ़ने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इस भर्ती से कोई मतलब ही नहीं है। जब शब्द आ गया आउटसोर्स
तो जल जीवन मिशन के लिए आउटसोर्स से भर्ती भरी जाएगी और कंप्यूटर ऑपरेटरों की जो भर्ती है वो आउटसोर्सिंग से भरी जाएगी। नगर निगम में ईओ इत्यादि की भर्तियां बहुत सारी हैं जो प्रतिनियुक्ति पर चल रही हैं। यूपी ट्रिपल एससी में प्रतिनियुक्ति के जो कर्मचारी गए तो उन्होंने क्या किया, जम करके लूट मचाई, पूरी भर्तियों को बेच दिया, उन पर एफआईआर हुई। आप लोगों को पता होगा पिछले साल कितने लोगों पर एफआईआर हुई। जो प्रतिनियुक्ति से कर्मचारी आता है वो कुछ समय के लिए ज़्यादा लाभ के लिए आता है और वो जम करके भ्रष्टाचार करता है। ऐसे आरोप हमेशा से लगते रहे हैं और ऐसा हम लोगों ने देखा भी है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि पद स्थायी होने चाहिए। और अगर आउटसोर्सिंग की बात करें तो आउटसोर्सिंग में किस तरीके से भर्तियां होती हैं वो भी विद्यार्थियों को पता नहीं चलता है। ना तो आरक्षण का पता चलता है और ना ही चयन प्रक्रिया के बारे में पता चलता है। और छात्रों के लिए कोई भी सरकार हो, ऐसा नहीं है कि नहीं भाई यही सरकार है, कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य, जो सरकार जो छात्र होते हैं ना तो वो वोट बैंक होते हैं, ना ही छात्रों को कोई लोड देता है, ना ही छात्रों में कोई संगठन है। और एक भर्ती आई थी 2006 में, मुख्य सेविका की भर्ती आई थी। जो आंगनवाड़ी विभाग होते हैं उसमें एक होती है मुख्य सेविका, जिसके अंडर में कुछ आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, स्थायी पद होता है। उसका जो विज्ञापन है वो निरस्त कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि अब इस पर नए आवेदन है वो मंगवाए जाएंगे। ये जो भर्ती आई थी इसको मायावती के कार्यकाल में भी इसको रोक दिया गया। उसके बाद में सपा की सरकार आई, उसने भी रोक दिया और अब भाजपा की सरकार आई है, उसने इसको निरस्त ही कर दिया। लगभग 14 साल से इस भर्ती का यही हो रहा है। लिखा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका के 3616 पदों पर भर्ती के लिए 2 चरणों में जारी विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही आवेदन करने वालों को 60 दिनों में जमा शुल्क वापस देने के निर्देश दिए गए हैं। आईसीडीएस निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन ने बताया कि 8 अगस्त 2006 में 1484 और 6 अप्रैल 2011 को 2132 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। 2006 के विज्ञापन के बाद विभाग को 1,71,984 आवेदन मिले थे, लेकिन जून 2007 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विघटित होने से प्रक्रिया पूरी शुरू नहीं हो पाई। इसके बाद 2011 में दोबारा विज्ञापन जारी किया गया। चूँकि जो यूपी ट्रिपल एससी जो बनाया गया था कुछ समय के लिए, जो एनटी इत्यादि की एक भर्ती हुई थी और उसके बाद से मायावती की सरकार आई और इसको बंद कर दिया गया यूपी ट्रिपल एससी को, और उसकी जो भेंट है ये भर्ती भी चढ़ गई। आगे लिखा कि इसके बाद 2011 में दोबारा विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन शासन के रोक लगाने से भर्ती नहीं हो पाई। निदेशक ने बताया कि अब इस संवर्ग के लिए आयु आरक्षण चयन प्रक्रिया को बदल दिया गया। तो इन्होंने उसको बंद करके फिर से आवेदन मांगा मायावती ने। उसके बाद में फिर अखिलेश यादव की सरकार आई, अखिलेश यादव की सरकार ने भी कुछ भी नहीं किया। और लिखा है या और भाजपा की सरकार ने बताया है कि निदेशक ने बताया कि अब इस संवर्ग के लिए आयु आरक्षण और चयन की प्रक्रिया बदल दी गई है। अभ्यर्थियों को समाज शास्त्र, समाज कार्य या गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास के साथ साथ कला वर्ग में किसी एक विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। इसके लिए जल्द ही नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाएंगे। 4 फरवरी से 60 दिन के अंदर अपना शुल्क वापस ले लें। अभ्यर्थियों के पास कोई डिटेल्स ही नहीं है, कहाँ से पैसा वापस ले लेंगे। अगली सूचना एलटी ग्रेड की। लिखा है अर्हता के मसले पर जल्द सुलझ सकता है विवाद। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनकी फाइलें रुकी हुई हैं, चूंकि खासतौर से हिंदी और कला वर्ग की ये फाइलें हैं, हिंदी में अभी निश्चित नहीं हो पाया है कि आखिरकार इन विद्यार्थियों को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग की अर्हता में अंतर है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कहता है कि हिंदी में जो हिंदी के लिए जो विद्यार्थी आवेदन करते हैं उनका ग्रेजुएशन में या इंटरमीडिएट में संस्कृत हो हिंदी के साथ, और जो लोक सेवा आयोग कहता है कि नहीं वो केवल इंटर में हो। और कुछ विद्यार्थियों ने जिनका ग्रेजुएशन में संस्कृत था उन्होंने भी आवेदन कर दिया था। तो अब ये मामला चल रहा है, अब इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है और इसलिए इन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। और यहाँ पर इस मुद्दे पर मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि इस मामले पर आयोग में विचार विमर्श हो रहा है, जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अंतिम सूचना है दिव्यांग अभ्यर्थियों की। दिव्यांग अभ्यर्थी 57 दिन से लगातार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे हैं और बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे हैं। और लिखा दिव्यांगों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी से चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी के महाराज के 72वें अवतरण दिवस पर उनकी जन्मभूमि सुजानगंज जिला जौनपुर में हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है, परंतु कोर्ट यदि निर्देश देगा तो भी कार्रवाई होगी। तो फिलहाल ये विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी ये मांगे हैं कि
जो RCDW एक्ट 2016 है, यानी कि 4% रिजर्वेशन इन दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिया जाए। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जो पद होते हैं उन पर इन छात्रों को समायोजित किया जाए। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जो छात्र शेयर कर सकते हो तो वो लोग शेयर करने से ना चूका करें। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जहाँ जहाँ पर आप लोग शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर कर दिया करें। और PS परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाले ऐप की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं।